बाहर जाए। हमेशा रात को सोते वक्त ना मेरे जहन में एक सवाल आता है कि इस दुनिया का आखिरी दिन कैसा होगा। यार मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे बिग बैंग के साथ सब कुछ स्टार्ट हुआ था तो वैसे ही सब कुछ एंड हो जाएगा मे बी। यार मैंने तो कहीं पढ़ा था कि कहते हैं लास्ट डेज में कोई एनिमल नहीं बचेगा, कोई प्लांट नहीं बचेगा। बिल्कुल, आपने अगर मूवी देखी हो मैड मैक्स जैसी मूवी जिसमें कहीं कुछ नहीं बचेगा, कहीं बच्चे नहीं हो रहे होंगे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऐसा टाइम आएगा कि लोग जीना ही नहीं चाहेंगे। साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से कोई ऐसा एस्ट्रॉइड आएगा अर्थ के ऊपर, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे वैसे ही मैनकाइंड भी खत्म हो सकती है। तो ऐसी कुछ मॉडर्न साइंस के हिसाब से कुछ थ्योरीज हैं। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले सोचो, जब तो ये मॉडर्न साइंस नहीं होती थी, पर तब भी लोगों को इन चीजों का जवाब पता था। कैसे? थ्रू अलग अलग रिलीजन टेक्स्ट से। जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो उसमें जजमेंट डे यानी कि कयामत का दिन करके एक चैप्टर है कुरान के अंदर। तो कयामत के दिन के हिसाब से लास्ट डे अल्लाह लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से जन्नत और जहन्नुम में भेजेंगे। और ऐसा बोला जाता है उस दिन जो सूरज है वो पश्चिम से उगेगा। अच्छा, बिल्कुल, मतलब अपोजिट हो रहा है हर चीज। और मून के 2 हिस्से हो जाएंगे, मून स्प्लिट हो जाएगा 2 हिस्सों में अलग अलग। तो ये सारे नेचुरल साइंसेस होंगे। और उस टाइम पे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। ये तो हम अभी से देख सकते हैं। हाँ, हम उसी राह पे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि जो जिंदा इंसान होगा ना, वो क्या कहते हैं कब्र में जाना चाहेगा, ताकि इस दुनिया में ना रहना ही नहीं चाहते वो। इस हालत तक बुरी हो जाएगी लास्ट, मतलब धरती तुम्हारी जहन्नुम बन जाएगी। हाँ, जहन्नुम बन जाएगी। एग्जैक्टली। बोला ऐसे जाता है कयामत का दिन आने से पहले एक बहुत ज्यादा पापी राजा आएगा जो कि बहुत ज्यादा पाप करेगा अर्थ पे। और उसी ने ये धरती जहन्नुम बनाई हुई है। और उसका साथ देने आएंगे 2 दानव जिनका नाम है यजूज और मजूज। और बोला ऐसे जाता है यजूज और मजूज को अभी भी एक गुफा में कैद करके रखा हुआ है। लेकिन जब ये सुफियानी आएगा तो वो उनको निकालेगा कैद से और वो उसका साथ देंगे पाप करने में सारे। तो उस दौरान इस पापी दुनिया में यजूज मजूज और सुफियानी को हराने के लिए एक प्रॉफिट जन्म लेंगे जिनका नाम होगा इमाम महीदी। अच्छा। और इमाम महीदी के साथ उनका साथ देने के लिए आएंगे ईसा मसीह, मतलब जीसस क्राइस्ट। तो ये तो था इस्लाम का नजरिया। तो अब आते हैं क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे के लिए क्या चीजें लिखी हुई है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल का एक चैप्टर है रेवलेशन नाम से। उसमें ये चीज दर्शाई है कि कैसे जजमेंट डे होगा। और उसकी अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले एक ट्राइबुलेशन पीरियड की बात करी गई है। ट्राइबुलेशन पीरियड में बताया कि कैसे पूरा जो एनवायरनमेंट है वो खत्म हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर्स आने लगे जाएंगे, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आने लग जाएंगे उस टाइम पे। और तो और उसके अंदर मतलब इतना डीप में लिखा हुआ है कि कैसे जितने भी वॉर्स होंगी, वॉर्स के बारे में प्रेडिक्शन करी हुई है। और कुछ ऐसी डिजीजेस फैल जाएंगी, प्लेग वगैरह, जैसे कोरोना वायरस हुआ था अभी उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है पैंडेमिक। और चीजें आएंगी आगे। एक चीज और लिखी हुई थी कि जितने भी लीडर्स हैं किसी ग्रुप या फिर कुछ सेंटिमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो वो छुपने लग जाएंगे क्योंकि लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। वैसे ही चीजें सब कुछ लिखा हुआ है उस बुक के अंदर। तो आपको याद हो तो हमने एक मूवी भी देखी थी दी एंड करके, तो उसमें भी यही था कि क्या हो रहा था, अर्थ पे बिल्कुल हेल जैसा माहौल हो गया पूरा। और ना सिर्फ उन्हीं लोगों को मुक्ति मिली थी जो अच्छे लोग थे। सिर्फ वो लोग हेवन जा रहे थे, बाकी हेल अर्थ ही बन गई थी उनके लिए। वो वहीं पे सफर कर रहे थे, वहीं डीमंस आ गए, वहीं पे लोग आपस में डीमन बन गए एक दूसरे के लिए। ऐसा हो रहा था बिल्कुल। जैसे तूने वॉर्स का बताया ना, ऐसा बोला जा रहा है कि जो इस टाइम पे इजराइल है, इजराइल के सारे खिलाफ हो जाएंगे, सारे नेशन उसके खिलाफ हो जाएंगे। और एंड में उन लोगों को जेरूसलम जो कि क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन माना जाता है वो सरेंडर करना पड़ेगा। तब आएंगे जीसस क्राइस्ट दोबारा से, जिसको सेकंड कमिंग के नाम से बाइबल में बोला गया। वो फाइनल बैटल होगी बेसिकली एंटी क्राइस्ट लोगों के खिलाफ। और उसके बाद एक 1000 सालों का पीसफुल रूल करेंगे जीसस क्राइस्ट, जिसको एक मिलेनियल किंगडम के नाम से बोला गया है। एक और पर्सपेक्टिव है
जो कि काफी वाइडली बिलीव किया जाता है, उसका नाम है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो इंडिया में और काफी सारी एशियन कंट्रीज में प्रैक्टिस होता है। जैसे जैसे बाकी टेक्स्ट में भी लिखा है वैसे ही हिंदुइज्म में भी कुछ इसी तरीके से डिपिक्टेड है कि इसको 4 युग्स में डिवाइड किया है, बेसिकली 4 युग साइकिल्स। तो सबसे पहला है सतयुग। सतयुग में ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही पवित्र ये पीरियड था, मतलब पवित्र मतलब सब लोग बहुत ही प्योर थे, कुछ भी सिंफुल नहीं हो रहा था, सब लोग धर्म को फॉलो करते थे। बेसिकली धर्म कहते हैं कि गॉड की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करते थे। उसके बाद आता है आपका त्रेता युग। त्रेता युग में थोड़ा थोड़ा जो धर्म की जो टीचिंग्स हैं वो कम होने लगी, लोग उनको कम फॉलो करने लगे, जो भी लोग सच्चाई के मार्ग पे थे। फिर भी इतनी सिंफुल एक्टिविटीज नहीं होती थी। बट थर्ड में आया आपका द्वापर, जहाँ पे ये पाप बढ़ने लग गए। अच्छा, क्राइम्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, लोग भगवान पे से कम विश्वास करने लगे और ये सारी चीजें बढ़ने लगी। और फोर्थ जिस पीरियड में हम बैठे हैं उसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग में ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा इस टाइम पे। अभी लाइक हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, बट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। देखने को तो मिल ही रहा है आजकल, तुम न्यूज में देख रहे हो। हाँ, तो ये अभी ये बहुत स्टार्टिंग बोल रहे हैं, जो हमें लग रहा है बहुत बढ़ चुका है, ये भी बहुत स्टार्टिंग है। अभी इसको कहते हैं 4,32,000 ईयर्स तक चलेगा ये। हाँ, और सेम जैसे बाकी सारे टेक्स्ट में भी लिखा है वही होगा कि सारा नेचुरल जो क्लाइमेट है वो खत्म हो चुका है। तो यार अगर हमारे वेद में पढ़ोगे, जो कि बहुत साल पहले, लाखों साल पहले लिखे गए हैं, उसमें आप पढ़ोगे कि वहां पे उन्होंने ऑलरेडी ये चीजें मेंशन कर रखी है। प्रलय के बारे में मेंशन कर रखा है, जो कि उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आगे जाके क्या क्या इंडिकेशन होंगे जिससे पता चलेगा कि कलयुग आ चुका है। अच्छा, वो इंडिकेशंस क्या होंगे कि इंसानों की एज कम हो जाएगी। अगर आपको पता हो पहले के लोग 140 साल तक भी जी जाते थे आराम से, अब क्या रह गई? तेरे को एक बात बताऊं, क्रिश्चियनिटी में बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ह्यूमन मोर देन 800 ईयर्स तक जी चुका है। तो उस चीज को, हाँ, ये चीज महाभारत में भी बताई गई है। तो वही चीज यहाँ पे मतलब तुम देख रहे हो कि सारी चीजें लिंक्ड है सब कुछ। तो अब आप देखोगे तो एज कम हो चुकी है। देन एक इंडिकेटर उन्होंने बता रखा था कि फर्टिलिटी कम हो जाएगी वुमन के अंदर। ये बहुत ज्यादा इस बार कॉमन हो चुकी है। लोग अपने एग को फ्रीज करने लग गए हैं क्योंकि उनको पता है उनकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी आगे जाके। फिर तीसरी चीज थी कि हाइट कम हो जाती है अब लोगों की। पहले के लोग मिनिमम बता रहा हूँ 7 से 8 फुट के हुआ करते थे, जो कि अब कितने कम रह गए हैं, धीरे धीरे और कम होते जाएंगे। आगे एक ऐसा टाइम आएगा जब बहुत ही छोटे हो जाएंगे लोग ना, फूड वूड सब खत्म हो जाएगा बनना है। ये सारा जो बनते हैं आर्टिफिशियल फूड, उसी के ऊपर भरोसे लोग रहेंगे। नेचुरल फूड खत्म, सबको नेचुरल फूड खत्म हो जाएगा, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, जे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ ही मिल पाएगा हमें क्योंकि एनिमल्स ही खत्म हो चुके होंगे सारे। फिर बोला गया है कि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई रिश्ता नहीं बचेगा, माँ बेटे का, बाप बेटी का, किसी का, एक दूसरे के साथ क्राइम हो रहे होंगे सबसे ज्यादा। घर में औरतें, इंसान, बच्चे सेफ फील नहीं करेंगे। और बोला गया है कि मतलब इंसान को, जो कि आपको पता है पता चल रहा है क्या चलेगा, सबसे बड़ा रीजन है, लिखा हुआ है वहाँ पे साफ साफ जैसी चीज को कि वहाँ पे ऐसा होगा। तो ये सब आप देख रहे हो कि अभी भी हो रहा है, पर अभी हमें लग रहा है बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत छोटी, अभी हमें 1-2 केसेस देखने को मिलते हैं कि उसको ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो जाएंगी, इसी चीज को प्रलय बोलेंगे। तुमने देखा था कि लॉस एंजलिस में कैसे हर जगह आग लग गई थी। तुमने बताया था कि जितनी भी वेजिटेशन है वो सारी चली जाएगी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन बहुत ही, जैसे तूने बताया, अभी 1-2 केसेस देखने को मिलते हैं हमें और हम उनको ऐसे रिलेट नहीं करते। बट कहीं ना कहीं जब हम ये चीज देखते हैं कि लाइक उस टाइम पे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था और इतना एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया था, उस टाइम पे लोगों को लगा ऐसे कैसे हो सकता है। बट हम जब देख रहे हैं इस सारे प्रलय के दौरान कली को रोकने के लिए विष्णु भगवान अपने आखिरी अवतार में आएंगे इस धरती पे, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। और उनका साथ देने के लिए महाभारत में अभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि अश्वत्थामा, वो आज भी जिंदा है और वो काफी उस टाइम से अब तक, तो त्रेता युग से अभी तक वो जिंदा है। और माना जाता है कि वो अभी भी कहीं आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं और वो वेट कर रहे हैं इन कल्कि अवतार के आने का। जैसे ही वो बर्थ लेंगे तो वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे बचपन से ही और उनका साथ देंगे इस वॉर में अगेंस्ट कली। और उनका साथ
एक और चिरंजीवी देंगे जो कि है हनुमान जी। हनुमान जी को हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा प्रे किया जाता है और उनका भी माना जाता है कि वो एक डीप मेडिटेशन में अभी कहीं पे हिमालयस में है इस वक्त। और जो कल की अवतार विष्णु भगवान लेंगे वो एक ही बहुत ही नॉर्मल विमेन के कोख से वो जन्म लेंगे। अच्छा, बट वो उस टाइम पे नॉर्मल होगा नहीं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इतनी कॉमन नहीं रह जाएगी। लाइक मुश्किल से 10 लोग 20 लोग लाखों लोगों में से दे पाएंगे बच्चे। हाँ, और बहुत ही मुश्किलों में उनका जन्म होगा। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अश्वत्थामा और ऐसे हनुमान जी जैसे लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे बचपन से ही, और वो साथ में मिलके कली को हराएंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जो कली है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत सालों से जीवित एक दानव है जो कि आधा इंसान है और आधा मशीन है, ह्यूमनॉइड टाइप का ऑब्जेक्ट है, और उसको हराना मुश्किल होगा। जैसे मैंने बताया कि इस दौरान काफ़ी सारी मशीन्स कंट्रोल करेंगी सारे सिस्टम को। कोई भी बॉर्डरलेस सोसाइटी होगी, कोई भी बॉर्डर्स नहीं है, सिंगल करेंसी यूज होगी जो कि वो एक कली ही कंट्रोल करता है। अच्छा, तो इस टाइप का पूरा डिपिक्शन है सोच। और हम देख रहे हैं कैसे एआई कैसे एमर्ज कर रहा है, कितना ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है एआई। हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो एआई के बारे में थी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि एआई कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है, रोबोट्स कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि दोस्तों सारे रिलीजन एक ही मैसेज देते हैं, और हमारा भी मैसेज यही है कि सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट दो। सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, और ये जो हमने वीडियो बनाई है वो हमारे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है, बल्कि हमारी रिसर्च पे बेस्ड हमने जो भी टेक्स्ट पढ़े हैं उनके बेसिस पे हमने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे। अगर हमारी किसी बात से आपके किसी सेंटिमेंट को ठेस पहुंची हो तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और अगर हमारे थ्रू कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो उसे कमेंट में ज़रूर ऐड करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए चार चाय।